हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन, करंट सबसे बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान के इस इरा के सबसे बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट की आन मान शान बाबर आजम। इट्स ऑब्वियसली बाबर आजम। सर, बाबर आजम की जो आजकल किस्मत है ना, उसका असल में बाबर आजम का डाउनफॉल नहीं चल रहा, बाबर आजम की किस्मत का डाउनफॉल चल रहा है। मतलब इतना वो बंदा क्रिटिसाइज हो रहा है सोशल मीडिया पे, कंट्रोवर्सी उसके ऊपर चल रही हैं। अभी ताज़ा ताज़ा एक नई कंट्रोवर्सी निकल के आई है कि बाबर आजम का फैंस के साथ फड्डा हो गया, बाबर आजम की फैन के साथ लड़ाई हो गई। उसके ऊपर ज़रा हम देखते हैं कि क्या माजरा क्या बना के बाबर आजम, क्योंकि हम बाबर आजम ना फैन से आम रूटीन में आमतौर पे इस तरह लड़ते नहीं हैं, उस बंदे की नेचर ही नहीं है लड़ाई करने वाली। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये मतलब इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जुमे के दिन की बात है, बाबर आजम जुमा पढ़ के वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे फैंस का जो आमतौर पे बाबर आजम के साथ हर दफ़ा होता है कि सेल्फी मूवमेंट शुरू हो गया। देखें ना, इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है सर, मैं इसमें बाबर आजम को नहीं क्रिटिसाइज करूंगा। सोशल मीडिया पे दे दौड़ादड़ हर तरफ लगा हुआ है कि जी बाबर आजम ने फैन को इस तरह कर दिया, धक्का दे दिया, ये है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिम्बाबर है, ये हो गया वो हो गया। तो सर, इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं है। आप ज़रा एक न्यूट्रल होके सोचें, उसे ये ना सोचें कि वो पाकिस्तान का मतलब इतना बड़ा बैट्समैन है, नहीं तो वो अपने आप को क्या समझता है, ये हो गया। आप अपने आप को देखें। आप हर बंदे की एक प्राइवेट लाइफ होती है, हर बंदे की लाइफ में प्राइवेसी होती है, उसको प्राइवेसी चाहिए होती है कि हर जगह पे वो पब्लिक नहीं हो सकता। अब मुझे प्राइवेसी चाहिए और कोई मेरी प्राइवेसी में घुस रहा है, मैं उससे बर्दाश्त करूँगा? नहीं करूँगा। आप किसी बंदे को कहते हो कि यार मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, और आप ज़रा 2 मिनट इधर हो जाए, वो बंदा ना हो, फिर 2 दफ़ा को 3 दफ़ा को आप ट्रिगर होगे नहीं होगे, तो सर वो तो फिर भी उसको उसके साथ तो ये रोज़ होता है और वो हर बार बर्दाश्त करता है। मुझे याद है अभी भी पिछले साल एक दफ़ा हुआ था बाबर आजम के साथ इंग्लैंड के अंदर, जब वो होटल से बाहर आया था, वो किसी अपने प्राइवेट काम की वजह से बाहर निकला था, तो तब भी फैंस आगे, उसने पहले मना किया कि यार वीडियो ना बनाओ, लेकिन फैंस नहीं बाज आते। तो सर थोड़ा सा मार्जिन दिया करें। हम मानते हैं कि हमने ही इनको प्लेयर बनाया, हमने इनको ब्रांड बनाया, लेकिन इतना मार्जिन हमें देना चाहिए कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को भी गुजार सकें, प्राइवेट लाइफ को भी इस तरह देख सकें। दूसरी हम बात करते हैं बाबर आजम, जो कि आलमी क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज माने जाते हैं, सबसे बड़े बैट्समैन पाकिस्तान के करंट इरा के माने जाते हैं। उन्होंने अपने 10 साल क्रिकेट के अंदर मुकम्मल कर लिए हैं। 31 मई 2015 में बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन की थी और अब कल 31 मई 2025 के अंदर बाबर आजम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आइए देखते हैं जो बाबर आजम ने इन 10 साल के अंदर अचीवमेंट्स की हैं, जो अपनी लेगेसी छोड़ी है, जिसकी बेस पे आज वो एक ब्रांड बन के उभरे हुए हैं। ऑल द स्टैट्स आई विल डिस्कस विद यू। हम स्टार्ट करते हैं इनके ओडीआई स्टैट्स से, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ ओडीआई, ठीक है। हेटर ने तो कभी कुछ भी नहीं मानना होता। सो हम बाबर आजम की ओडीआई स्टैट्स डिस्कस करते हैं। बाबर आजम ने सर 131 मैच खेले हैं, जिसमें से 128 इनिंग्स वो खेले हैं और 6235 रन उन्होंने स्कोर किए हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, विच इज द फास्टेस्ट 6000 रन इन द वर्ल्ड। आपने इस बात पे गौर करना है, इन द वर्ल्ड। ये कोई आसान काम नहीं है सर, अगर ये आसान काम होता ना तो हर कोई करके बैठा होता। बाबर आजम ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि हमारा कोई बड़ा प्लेयर कुछ अचीव करता है तो हमें लगता है साड़, ठीक है, हमें बहुत दुख लगता है कि सर ये हमसे आगे क्यों निकल गया। खास करके जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ज़्यादा चल रहे होते हैं, ठीक है, और उन्होंने तो अपनी जेबें चमकानी होती हैं कि जी बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। बाबर आजम टीम के अंदर खेले ना खेले, उनको इन्होंने डिस्कस लाजमी करना होता है। तो सर मुझे अभी भी ये याद है कि रिसेंटली बाबर आजम ने 6000 रन फास्टेस्ट 6000 रन का जो है
लकब खिताब अचीव किया है। तो हाशिम आमला के साथ मिलके, मतलब हाशिम आमला ने भी कोई इतनी की इनिंग्स खेली हैं और 6000 रन किए हैं। तो सर बाबर आजम की वनडे के अंदर ओवरऑल एवरेज है 55 की बाबर आजम की एवरेज है, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। हेटर्स तुसी मनो या ना मनो, किंग बाबर आजम ही है ओडीआई का। इसमें बाबर आजम ने, चले हम ब्रेक डाउन करते हैं, बाबर आजम ने टोटल 19 सेंचुरीज की हैं अपने इंटरनेशनल करियर में वनडे के अंदर, और जिसमें से हम ब्रेक डाउन करते हैं कि किस टीम के खिलाफ बाबर आजम ने कितनी सेंचुरीज की हैं। लोगों के मुतालिक तो बाबर आजम छोटी टीम्स के खिलाफ सेंचुरीज करता है, बड़ी टीम्स के खिलाफ तो खेलता ही नहीं है। आइए इसका हम जायजा लेते हैं। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम के रन्स हैं 686, एवरेज बाबर आजम की है 68 की, और नंबर ऑफ सेंचुरीज है बाबर आजम की 3 सेंचुरीज की है बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 68 की बाबर आजम की एवरेज है, जो कि हमारे यहाँ माना जाता है कि छोटी टीम है। मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया को यहाँ छोटी टीम माना जाता है। उसके बाद वर्सेस इंग्लैंड बाबर आजम ने किए हैं रन्स 854, 2 सेंचुरीज, 47 की एवरेज, विच इज़ ऑल्सो गुड। ओके, उसके बाद बाबर आजम ने 1 सेंचुरी की है नेपाल के अगेंस्ट, वो आपको याद हो एशिया कप के अंदर बाबर आजम ने की थी, 150 किया था। यस, नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने स्कोर किए हैं 151, वो एक ही इनिंग्स खेली है, और बाबर आजम की नेपाल के खिलाफ एवरेज 151, ऑब्वियसली बात है, एक मैच खेला तो उतनी ही एवरेज होगी। उसके बाद 2 सेंचुरीज है बाबर आजम की सर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम ने रन किए हैं 1138, मतलब 1138 रन बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किए हैं, एवरेज है 47, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ भी 47 थी। मतलब आप एवरेज निकालें तो अभी तक बाबर आजम की 50-50 जा रही है, जितनी भी टीम्स का हमने डिस्कस किया है। उसके बाद 1 सेंचुरी की है बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और टोटल रन है बाबर आजम के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 744, एवरेज ऑफ बाबर आजम इज 57.23। सर एमिनी किंग कहते हैं बाबर आजम को, हम अभी आगे भी देखते हैं। 3 सेंचुरी है बाबर आजम की श्रीलंका के अगेंस्ट, 535 टोटल रन्स की हैं, 53 की एवरेज, ठीक है। उसके बाद आता है 5 सेंचुरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और सबसे पहली सेंचुरी बाबर आजम की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी। बाबर आजम ने जब अपना करियर का स्टार्ट लिया था तो बाबर आजम कोई 14-15 इनिंग्स खेल रही थी, बाबर आजम ऑन एंड ऑफ खेल रहे थे, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। 16वीं इनिंग बाबर आजम की आती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सेंचुरी। उससे अगला मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सेंचुरी। उससे अगला मैच बाबर आजम का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है। मतलब जब बाबर ने सेंचुरी की तो लगातार 3 सेंचुरीज की थी, विच इज़ अनबिलीवेबल। वहाँ से बाबर आजम अपनी दुनियावी क्रिकेट पे छाप छोड़ना शुरू हो गए थे। 5 सेंचुरीज की हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 717 रन, 79 की एवरेज, OMG, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिम्बाब्वे जी, जो बाबर आजम का यहाँ पे हमारे नाम बना दिया गया है, सो कॉल्ड फैंस, PR एजेंसीज जो बाबर आजम के अगेंस्ट चलाई जाती हैं, जो बाबर आजम के अगेंस्ट हेटर्स क्रिटिसाइज जो करते हैं, जो सर एक जो होता है ना क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसिज्म, वो और होता है, पर्सनल जब बंदा हो जाता है क्रिटिसिज्म वो और होता है, और वो हमें भी नज़र आ रहा होता है कि आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं या आप वाकई ही टेक्निक को लेकर, क्रिकेट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 459 रन हैं, 2 सेंचुरी है बाबर आजम की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और बाबर आजम की एवरेज इसके अगेंस्ट कितनी है, 114 की एवरेज है। मैच में बाबर आजम ने कम खेले हुए हैं। तो सर 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3, इंग्लैंड के खिलाफ 2, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये बाकी सेंचुरीज की तरफ जानी है। आपने सिर्फ 2 सेंचुरीज यही देखी हुई हैं और आप कहते हैं कि बाबर आजम को जिम्बाब्वे, हर चीज समझ आती है सर, लेकिन ये समझ नहीं आता कि जिम्बाब्वे हाउ, मतलब हम सोचते क्या हैं, कुछ समझ नहीं आता हमें। ये था बाबर आजम का ODI क्रिकेट का सफर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट, कि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में क्या क्या किया हुआ है। बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट।
टेस्ट के अंदर बाबर आजम ने ज्वाइन किया था 2016 के अंदर। इसके अंदर बाबर आजम ने 59 मैच खेले हैं, 108 इनिंग्स, 4235 रन। 59 बाबर आजम ने मैचेस खेले हैं, 108 इनिंग्स और 4235 रन्स। टोटल बाबर आजम की टेस्ट की एवरेज है 42.77 विच इज गुड। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम के रन्स हैं 925 विथ 2 सेंचुरीज। वो सेंचुरी तो आप कैसे भूल सकते हैं, याद ही होगी जब बाबर आजम ने मैच बचाया था, 196 किए थे, डबल सेंचुरी मिस की थी। एब्सोल्युटली फाइन सेंचुरी थी वो बाबर आजम की तरफ से। वो इनिंग्स से मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम को लेके अप्रिशिएट कर रहा था बाबर आजम की उस इनिंग्स को। वर्सेस बांग्लादेश बाबर आजम ने 1 सेंचुरी की है, 306 टोटल रन्स हैं, 43 की एवरेज। वर्सेस इंग्लैंड 1 सेंचुरी की हुई है, 646 रन्स, 136 की बाबर आजम 53 की बाबर आजम की एवरेज है। उसके बाद बाबर आजम ने वर्सेस न्यूजीलैंड 2 सेंचुरीज की हुई हैं, 635 रन्स टोटल किए हैं, 57 की एवरेज। उसके बाद 3 सेंचुरीज बाबर आजम ने श्रीलंका के अगेंस्ट की हैं, 648 टोटल रन्स हैं बाबर आजम की, 54 की एवरेज। अच्छा, मतलब एवरेज बाबर आजम की 40 से नीचे कहीं भी नहीं है, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी बैट्समैन। ये वर्ल्ड लेवल का क्लासिकल बैट्समैन इस तरह की बैटिंग कर सकता है, हर किसी का बस की बात नहीं होती कि इस तरह के स्टैट्स वो आपके सामने रखे। सर स्टैटिस्टिक्स के मामले में तो बाबर आजम का मुकाबला नहीं है सर। अब चाहे आप स्टैट पैडर कह लें या जो भी कह लें, स्टैट्स के मामले में तो बाबर का कोई मुकाबला ही नहीं है। 3 सेंचुरीज फिर बाबर आजम की मैंने आपको बताया, जैसा कि श्रीलंका के गेम से 648 रन और 54 की एवरेज। टोटल 9 सेंचुरी है बाबर आजम की टेस्ट के अंदर, और अभी बाबर आजम का करियर जारी है। ये आपको मैं 10 साल के जो बाबर आजम ने अचीव किया वो बता रहा हूँ 10 साल के अंदर अंदर। अच्छा सर, अब हम डिस्कस करते हैं बाबर आजम का T20 करियर, जो कि मेरा ख्याल कि बाबर आजम अलविदा कर चुके हैं T20 को, लेकिन खेला तो है ना, रन्स के बाहर तो लगाए हुए हैं। इन T20 क्रिकेट 128 मैच, 121 इनिंग्स, 4223 रन्स के मामले में तो सर बाबर आजम के आसपास भी कोई नहीं लगता, लेकिन T20 क्रिकेट में सर एवरेज और रन्स को नहीं, ज़्यादातर स्ट्राइक रेट को देखा जाता है, तो वो ये कंसर्निंग पार्ट था जिस वजह से बाबर आजम आज हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। सबको पता है 3 सेंचुरीज की हैं बाबर आजम ने T20 के अंदर। एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की हुई है, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट और एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये 3 सेंचुरी बाबर आजम की सीना कंट्रीज के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी बाबर आजम है हमारा जिम्बाब्वे। क्या बंदा कहे अब यार। तो सर ये था बाबर आजम का करियर। अब ना हम थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर लेते हैं बाबर आजम को। सर बाबर आजम अभी 5 से 7 साल बाबर आजम ने क्रिकेट और खेलनी है। बाबर आजम से और कोई गिला शिकवा नहीं है, और जो ट्रू मतलब क्रिकेट फैंस है ना, जो मतलब पर्सनल अटैक्स नहीं करते, क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, बाबर आजम से सिर्फ ये है कि बाबर आजम अब मैच फिनिश करने की तरफ है। वो भी तब जब बाबर आजम हमारा मतलब क्रिकेट मैच खेल रहा है ना, एक तो वो सेट खड़ा हुआ है बाबर आजम के हाथ में सारा कुछ। ये नहीं कि हर मैच में अब बाबर आजम को कहेंगे हमें फिनिश करके दो। सर बाकी फिर टीम आपकी क्या है, या तो फिर बाबर आजम को मेडल पहना देना। ये कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है। टीम परफॉर्म करती है तो आप जीतते हो। तो आजकल बाबर आजम का फॉर्म का मसला भी चल रहा है, मेंटली भी बाबर आजम डिस्टर्ब है। जो कुछ हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। कप्तानी ली गई, फिर उसको ओपनिंग भी किया गया, जितनी उसकी शफलिंग करते हैं। सर उसको एक जगह टिक के खेलने दें तो वो आपको कुछ करके देना। होप्स हो कि बाबर आजम परफॉर्म करे हमारे लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं, अब मैच भी शुरू होने लगा है, मैच के बाद मिलते हैं मैच वाली वीडियो के अंदर। सो पीस आउट।